बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का आयोजन हुआ, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली मुल्कों के लड़ाकू विमान और ड्रोन शामिल हुए। इस एयर शो में हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशी मुल्कों के आसमानी योद्धाओं ने परवाज भरी, रिहर्सल भी की। लेकिन इस बार के एयर शो में हिंदुस्तान के स्वदेशी फाइटर जेट और अनमैन्ड ड्रोन की धमक देखने को मिली। भारत के पहले 5G यानी कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का ट्रेलर तो आपने देख लिया, मगर दुश्मन को सन्न और बेबस करने वाले लड़ाकों को असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। किसी की खूबी दुश्मन की जानकारी जुटाना है, तो कोई लड़ाका किलर मिसाइलों से लैस है। किसी की ताकत डॉग फाइट में दमखम दिखाने की है, तो कोई टैंक तोपों के साथ दुश्मन के ठिकाने में बारूदी कोहराम मचाने की कुव्वत रखता है। यह हिंदुस्तान का आसमानी पावर है, जिससे टकराना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। जमीन से लेकर आसमान तक ऐसा कोई कोना नहीं है जहां हिंदुस्तान के ये लड़ाके प्रहार नहीं कर सकते। और सबसे अहम बात यह कि इन सभी धुरंधरों को मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत तैयार किया गया है। बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया 2023 में वैसे तो डीआरडीओ और एचएएल के कई हथियारों की झलक दिखाई दी, मगर हर किसी की नजर में छाया रहा पूर्ण रूप से स्वदेशी अनमैन्ड तपस ड्रोन, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। इसका नाम तपस है, यानी कि टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म एरियल सर्विलांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी एक ऐसा हथियार जिसको कोई आदमी अंदर बैठ के नहीं चलाएगा। एक ऐसा ड्रोन, आप देखिए एयरक्राफ्ट की तरह इसे डिज़ाइन किया गया है। एयरक्राफ्ट नुमा ये ड्रोन है, और ये इसका खास तौर से जो इस्तेमाल हमारी जो ट्राई सर्विसेज है, यानी कि जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसका आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेंगी। डीआरडीओ ने इसे डिज़ाइन किया है। आप यहाँ पर इसका पूरा मॉडल देख रहे हैं। इसका खास तौर से जो काम रहेगा सर्विलांस करने का, सर्च करने का, दुश्मन के रडार को चेक करना, और सबसे बड़ी बात दुश्मन की जासूसी भी ये करेगा। तपस का पूरा नाम टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन है। और जानते हैं, ये ड्रोन सिर्फ सीमाओं पर निगरानी या फिर दुश्मन के ठिकानों की जासूसी ही नहीं, बल्कि उस पर ताबड़तोड़ अटैक भी कर सकता है। मेल क्लास का मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। इसका मतलब है कि ये 30,000 फीट तक की सीलिंग पे उड़ाई कर सकती है और वहाँ से भी जासूसी कर सकती है। एंड इसका जो एंड्योरेंस है वह 24 आवर्स का है। ये 1000 किलोमीटर तक थ्रू सैटेलाइट लिंक के थ्रू जा सकती है और 1000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर कर सकती है। इसमें इसका जो मेन काम है वो है आई स्टार। इसका मतलब है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, ट्रैकिंग एंड रिकॉनेसेंस। बेसिकली ये टोही विमान है। ये पूरा कहाँ इंटेलिजेंस है, इसका मतलब कि दुश्मन का क्या क्या ठिकाना है, कौन से रडार है, और पिक्चर भी लेता है। ये ऑल वेदर में भी काम करता है, डे एंड नाइट भी काम करता है। इसमें बहुत सारे पेलोड हैं ये सब काम करने के लिए। साल 2016 से ही डीआरडीओ ने तपस के प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया था। इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत यह भी है कि अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की तरह ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, ये अपने आप टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता भी रखता है।